नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में सोमवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने ब्यूरोक्रेसी की नींव हिला दी। एक ही रात में 33 आईएएस अफसर इधर के उधर हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना है, पूरे 33। नई कुर्सियां, नए जिले, नई जिम्मेदारियां। न सिर्फ जिले बदले बल्कि कई अफसर सीधे सत्ता के बेहद करीब आ गए। सबसे बड़ा धमाका तो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में हुआ। मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को हटा दिया गया। अब वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव बना दिए गए। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह अब विशेष सचिव ऊर्जा होंगे। निदेशक यूपी नेडा का भी चार्ज उनके पास होगा। एमडी रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी जिम्मेदारी अब उनको सौंप दी गई है। वही लंबे समय से सूचना विभाग संभाल रहे आईएएस शिशिर सिंह की जगह अब विशाल सिंह ले रहे हैं, जो पहले भदोही के डीएम थे और अयोध्या काशी में मेगा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वाराणसी के नए मंडलायुक्त होंगे एस राजलिंगम। वो वाराणसी के डीएम थे। और वाराणसी के नए डीएम होंगे आईएएस सत्येंद्र कुमार, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव थे। रविंद्र कुमार टू को आजमगढ़, अविनाश सिंह को बरेली, अनुपम शुक्ला को अंबेडकर नगर का जिलाधिकारी बनाया, जबकि प्रेरणा शर्मा हापुड़ से हटाकर सूडा की डायरेक्टर बनाई गई हैं। गौरव कुमार अब लखनऊ नगर के नगर आयुक्त होंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर एल वेंकटेश्वर लू, जो काफी पुराने अफसर हैं, उनसे परिवहन विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब वो केवल समाज कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग और अनुसंधान संस्थाओं की जिम्मेदारी देखेंगे। उधर चर्चित अफसर अमित गुप्ता स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के साथ परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। विशाल भारद्वाज, नवनीत सिंह चहल जैसे अफसर अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में होंगे, यानी विशेष सचिव के पद पर कायम रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्येंद्र कुमार, जो वाराणसी के डीएम बने हैं, अभी हाल में ही सीएम कार्यालय में विशेष सचिव थे। गाजीपुर की अफसर जिनकी काफी चर्चा रही, आयरका अखौरी, अब स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव होंगी, जबकि झांसी के डीएम अविनाश कुमार को गाजीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर उज्जवल कुमार, जो पहले सूचना निदेशक भी रह चुके हैं, अब यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एमडी बनाए गए हैं, जबकि पुलकित खरे अब कौशल विकास निगम के निदेशक होंगे। आलोक कुमार अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो थे, अब संत कबीर नगर का नया जिलाधिकारी उन्हें बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तबादला एक्सप्रेस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशासनिक कमान को धार देने की तैयारी है, या फिर योगी सरकार का एक रूटीन एक्सरसाइज। फिलहाल तो यह पूरे प्रशासनिक गलियारे में हलचल मचाने वाली खबर हो चुकी है। देर रात जारी जब तबादलों की सूची हुई, तब से अफसरशाही में तमाम सारी चर्चाएं हैं। दरअसल पावर कॉरिडोर के अंदर इस उठापटक को लेकर, इस उठापटक के समीकरणों को लेकर खूब गॉसिप है। अफसर फेस टाइम और व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और चैट्स डिलीट कर दी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तबादलों से जो संदेश बाहर आया है, उसको लेकर के अलग अलग तरीके के नए तरीके के शब्द तलाशे जा रहे हैं। ये तलाशा जा रहा है कि दिल्ली लखनऊ पर भारी पड़ रहा है या लखनऊ दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। कौन से अफसर की नाक ऊंची हो गई है तो कौन से अफसर की नाक कट गई है। अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आखिर अचानक ये तबादले क्यों हुए, क्योंकि इससे पहले आईपीएस अफसरों की लिस्ट आनी थी। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर ही आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की एक नई सूची भी सामने आएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में नौकरशाही को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में तालमेल को लेकर के भी बात चल रही थी। कई विधायकों और कई स्तर पर सीनियर नेताओं की तरफ से प्रशासनिक दखलंदाजी को लेकर आरोप भी लगाए जा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विधायकों और मंत्रियों से मिलकर उनकी तमाम समस्याओं को सीधे तौर पर सुनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे जिन घटनाक्रमों में कार्रवाई करने में प्रशासनिक मशीनरी कहीं ना कहीं पीछे रही। उसका नतीजा रहा कि सरकार की किरकिरी हुई, और शायद यही वजह रही कि सरकार को ये तमाम सारे फैसले लेने पड़े। अब वाराणसी में हुई सामूहिक गैंगरेप की जो घटना थी, उस घटना ने सरकार का ही नहीं बल्कि मोदी सरकार के इकबाल को भी कमजोर किया, और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जब अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर आए तो इन्हीं 3 अफसरों से, यानी कौशल राज शर्मा, इसके अलावा जो एस राजलिंगम जो डीएम थे वहां के, और जो तीसरे अधिकारी थे वहां पर पुलिस के अधिकारी, उन सभी को बुलाकर के, मोहित अग्रवाल, इन तीनों अधिकारियों से मौके पर यानी एयरपोर्ट के पास ही उन्होंने चर्चा की। इसका बड़ा लंबा संदेश गया। अब इस संदेश के भी अलग अलग तरीके के भाव निकाले गए। उन भावों से भी इन तबादला सूची को कनेक्ट किया जा रहा है।
अब 33 अफसर अगर एक रात में बदल दिए जाएं तो हलचल होना स्वाभाविक है। इंतजार करिए, आने वाले कुछ घंटे उत्तर प्रदेश की सियासत में न सिर्फ बल्कि प्रशासनिक अमले में भी हलचल मचाने वाले होंगे। एक ऐसा दौर जिस दौर में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या कुछ बदलेगा, इसके लिए ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए। धन्यवाद।